नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में आश्रव अधिकार पेज नंबर 265 265 नंबर पेज आश्रव अधिकार, गाथा नंबर 167 का आश्रव अधिकार में हमें स्वाध्याय आज करना है। गाथा नंबर 166 तक हमने समझा कि जो राग आदि परिणाम है जीव का अज्ञान भाव है, वास्तव में वही जीव के बंध का कारण है, वही आश्रव है, बंध स्वरूप है। उसी भाव को अब आगे राग द्वेष मोही आश्रव है ऐसा नियम बतलाने के लिए गाथा नंबर 167 आचार्य देव कहते हैं। क्या समझा रहे हैं आचार्य देव कि आश्रव क्या है? अज्ञान भाव आश्रव है। अज्ञान भाव कहो, राग द्वेष कहो या आश्रव कहो, एक ही बात है। राग द्वेष के कारण आश्रव होता है, ऐसा समझने पर राग द्वेष ही आश्रव है ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। ठीक है ना? अपने राग द्वेष परिणाम को ही आश्रव जानो, और वह राग द्वेष परिणाम कौन सा राग द्वेष परिणाम? अज्ञान में राग द्वेष परिणाम, अर्थात जो निज स्वरूप को सह स्वरूप को नहीं अनुभवने के कारण, नहीं जानने के कारण हमें जो राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न होता है, उसकी यहाँ बात चल रही है। इससे पहले ये सब आप ये समय सारजी का स्वाध्याय आप सब लोगों का फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कर चुके हैं? सभी का फर्स्ट टाइम है? आपका पहली बार? आप पहले पढ़ चुके हो? पहले कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं अंकल के हाँ साथ कर में। चुके हो। हाँ हाँ ठीक है। और बाकी लोग बस एक एक ही जना फर्स्ट टाइम आ रहा है अभी। चलो अभी सभी लोग आए भी नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। अभी समझो। आश्रव अधिकार 167 गाथा पढ़ते हैं पहले। भावो रागातिजुदो जीवेण कदौ दुबंध गौ भणिदो रागादि विपमुक्को अबंध गौ जान गौ नवरी। भावो भाव, रागादि जुदो राग आदि युक्त, राग आदि युक्त मतलब राग द्वेष युक्त। ठीक है ना? राग आदि युक्त अर्थात राग द्वेष अज्ञान युक्त, अर्थात राग द्वेष अज्ञान से मिला हुआ क्या भाव? भावो भाव, जीवेण जीव के द्वारा, अर्थात जीव का अज्ञान भाव रागादि जो भाव है, कदौ किया गया, जीव के द्वारा किया गया रागादि भाव। बंदगो भणिदो, बंद करने वाला, बंदगो बंद करने वाला, भणिदो कहा गया है। जीव का अज्ञान भाव, रागादिमय अज्ञान भाव बंद करने वाला कहा गया है। रागादि विप्प मुक्को, रागादि से मुक्त, विमुक्त, रागादि विप्प मुक्को, रागादि से विमुक्त, अबंधगौ बंद नहीं करता। ऊपर क्या कहा था? बंधगौ बंद करने वाला, अबंधगौ बंद नहीं करने वाला।
जान गौ जानने वाला नवरी केवल। क्या कह रहे हैं? जो राग आदि भाव को करता नहीं है मात्र जानता है, वह बंध को प्राप्त नहीं होता। और जो ये राग आदि भावों से युक्त होता है, वह बंध करने वाला है, बंध को प्राप्त होता है। राग आदि युक्त जो भाव जीव कृत, उसे ही को बंधक कहा। रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक, मात्र बंधक नहीं कहा। है? रागादि से युक्त जो भाव है, किसके द्वारा किया गया है? जीवकृत, जीव के द्वारा किया गया है ना। उसी ही को बंधक कहा। वही बंधक है, वही बंध का कारण है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बंध का कारण कौन है? कौन तुम्हें बांधता है? अमुक क्रिया तुम्हारे को बांधती है, अथवा अमुक कर्म तुमको बांधता है, अथवा अमुक उदय तुमको बांधता है? नहीं, जीव का स्वयं का निजी जो अज्ञान भाव है, राग आदि में परिणाम है, भाव है, वही जीव के क्या है? मूलतः बंध का कारण है। सब कुछ छोड़ना चाहता है, क्या नहीं छोड़ना चाहता? अपने राग आदि परिणामों को तो छोड़ना चाहता नहीं है, अपने राग आदि अज्ञान भाव का तो अभाव करना चाहता नहीं है, जबकि मूलतः बंध का कारण तो अपना अज्ञान अथवा अपना राग आदि परिणाम ही है। और जो राग आदि से प्रविमुक्त है, राग आदि से प्रविमुक्त अर्थात छूटे हुए हैं। कैसे छूटेंगे राग आदि से? राग नहीं करने से राग से छूट जाएंगे, द्वेष नहीं करने से द्वेष से छूट जाएंगे। है कि राग द्वेष नहीं करने से राग द्वेष से नहीं छूटते, स्वरूप को जानने से राग द्वेष से छूट जाते हैं। क्या कहा? सही ज्ञान होने पर अज्ञान से छूट जाते हैं। अज्ञान मत करो तो क्या करें? सही ज्ञान करो। सही ज्ञान करने पर अज्ञान आपो आप ही छूट जाते हैं। अंधकार दूर करने का क्या उपाय? अंधकार को कैसे दूर करें? कि प्रकाश करने पर अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। और बोलो, और जगत में कोई और उपाय हो अंधकार दूर करने का तो बताओ। अंधकार दूर करने का कोई अन्य उपाय हो तो बताओ। हम्म। है कोई और उपाय अंधकार को दूर करने का? है कि अंधकार को दूर करने का अन्य तो कोई उपाय नहीं है, प्रकाश करना ही अंधकार को दूर करने का उपाय है। ऐसे ही अज्ञान को दूर करने का क्या उपाय है? कि अज्ञान मत करो। अरे ज्ञान, ज्ञान करने पर अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता है। राग द्वेष मत करो, तो राग द्वेष नहीं करने का क्या उपाय है? कि ज्ञायक स्वभाव को जानने पर, गायक स्वरूप की दृष्टि करने पर, उसका अनुभव करने पर आपो आप ही क्या होता है? राग द्वेष परिणाम छूट जाता है, दूर हो जाता है। पकड़ वाली बात। राग द्वेष नहीं करने पर राग द्वेष नहीं छूटेंगे, स्वरूप की दृष्टि करने पर ही राग द्वेष छूटेंगे। इसलिए गुरुदेव की क्या शैली थी? गुरुदेव क्या कहते थे? मैं ज्ञायक हूं, इसका अनुभव करो, एम नक्की कर। हूँ परमात्मा छू, एम अनुभव कर। हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर। नक्की कर, इसका अनुभव कर। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, इसका अनुभव कर, इसका निर्णय कर। क्यों? इसका निर्णय किए बिना राग द्वेष नहीं छूटते। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि राग आवाज द्वेष मत करो, राग द्वेष मत करो। कट रही है। भैया सभी को कट के आ रही है? नहीं ना। तो दीदी आपके उधर नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी फिर, है ना, बाकी सबको नहीं कट रही। ठीक है ना। अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो फिर
सभी की जगह पे सभी को ऐसी ही आवाज आती। ठीक। तो इसको म्यूट करो एक बार। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि गुरुदेव क्या कह रहे थे, मैं गायक स्वरूप हूँ, गायक तत्व हूँ, इसका अनुभव करो। क्योंकि उपाय राग द्वेष को छोड़ने का ही है। ठीक है ना। राग द्वेष है, इसका भी निर्णय करना, ये मेरे योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, ये निर्णय करना। तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, कि ये जानना मेरा स्वरूप है। क्या होगा उससे, कि जो मात्र जानता है राग आदि से प्रविमुक्त मुक्त है, कौन, गायक मात्र। जो गायक मात्र है, गायक मात्र का जो वेदन करता है, उसका अनुभव करता है, बंधक नहीं रहा, वह बंध को प्राप्त नहीं होता। है बस समझ में। अब गाथार्थ करते, जीवेन कृत, जीवकृत अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ। किसके द्वारा किया हुआ, जीव के द्वारा किया हुआ। कौन हूं मैं, अजीव। और ये जीव की बात चल रही है ना। कौन हूं मैं जीव हूं, समझे, जीव। जीव के द्वारा किया हुआ अर्थात मेरे द्वारा किया हुआ, जो मेरे द्वारा किया जाता है या मेरे द्वारा किया गया है। रागादि युतः, रागादि युक्त, रागादि से सना हुआ, लिपटा हुआ, युक्त। भाव तु, भाव, मेरे द्वारा जो रागादि भाव किया जाता है, बंध का भणिता, बंद कर, नवीन कर्मों का बंद करने वाला कहा गया है। किसने कहा है, किसने कहा है, ये केवली ने कहा है। अर्थात समझे, केवली भगवान ने ऐसा जाना है अपने केवल ज्ञान में। उन्होंने ऐसा कहा है, क्या कहा है, उन्होंने किसी राग द्वेष की परिणाम से नहीं कहा, वीतराग भाव को प्रकट हुए हैं जो, परम वीतराग भाव को प्रकट होने के बाद उन्होंने ये बतलाया है कि हे जीव, तेरे द्वारा किया गया जो रागादि परिणाम है, यही तेरे बंध का कारण है। कोई मैं तुझे बांधता हूं ऐसा नहीं, कोई कर्म तुझे बांधते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कर्मों को तुझसे कोई बैर नहीं है। क्या कहा, जगत में कोई तेरा बैरी नहीं है। आहा। जगत में कोई तेरा बैरी नहीं। कौन है तेरा बैरी, तेरा स्वयं का अज्ञान भाव ही तेरा बैरी। तेरा स्वयं का राग द्वेष परिणाम ही तेरा बैरी है। वो मेरे बैरी है, वो मुझे क्रोध दिलाते हैं, उनकी वजह से मुझे राग होता है। अमुक मुझे द्वेष कराता है, तुम्हारे कारण मुझे कर्म का बंध होता है। अमुक अमुक जीवों के कारण मुझे कर्म का बंध होता है, इन कर्म के उदय के कारण मैं बंध को प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, ये उदय ना आवे, ये परिणाम ना बिगड़े, तो मुझे बंध ना हो। ओहो, वो कहते नहीं भैया नहीं, तेरे द्वारा किया गया, तेरे तेरे स्वयं के द्वारा किया गया, जीव के द्वारा किया गया, जीवकृत, राग आदि युत, राग आदि से युक्त भाव, बंधक, नवीन कर्मों के बंध को करने वाला कहा गया है। नवीन कर्म के बंध का कारण तेरा स्वयं का ज्ञान भाव है, तेरा स्वयं का रागादि द्वेषादि परिणाम है। रागादि विप्रमुक्त, रागादि से विमुक्त भाव, अर्थात जो रागादि में युक्त परिणाम नहीं करता, तो क्या करता है, जो राग आदि परिणाम नहीं करता वो क्या करता है, वो बंधक नहीं, वह बंधक नहीं है, उसको बंध बंध प्राप्त नहीं होता। जो राग आदि परिणाम नहीं करता वो बंध को प्राप्त नहीं होता। तो जो राग आदि परिणाम नहीं करता वो क्या करता है, कि केवलम गायक, केवलम गायक, वह मात्र गायक ही है, जो मात्र गायक मात्र का ही जो अनुभव करता है, जो मात्र गायक ही है, वह क्या नहीं करता, वह राग द्वेष भावों से विमुक्त है। ऐसा होने पर क्या होता है, कि राग द्वेष भाव से विमुक्त होने पर वह बंध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नवीन कर्मों के बंध को प्राप्त नहीं होता है। अभी बस समझ में, कौन है भी तुम्हारा बैरी, कौन है, दुश्मन को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो। कौन है हमारा दुश्मन, कि मेरा स्वयं का राग द्वेष आदि परिणाम ही मेरा बैरी है। जगत में कोई अन्य मेरा बैरी नहीं है, अपकार करने वाला नहीं है, मुझे भ्रमण भव भ्रमण कराने वाला अन्य कोई नहीं है। किसी की कृपा से मैं भव भ्रमण से मुक्त नहीं होऊंगा, और किसी की कुदृष्टि से कुपित होने से मेरा भव भ्रमण होने वाला नहीं है। हमें लगता है ना ऐसा, लगता ही लगता कि आमुक मुझे क्या करा देगा, नरक करा देगा, अथवा आमुक की कृपा से मुझे स्वर्ग हो जाएगा, आमुक की कृपा से मुझे बंद हो जाएगा। नहीं होता, नहीं होता। स्वयं का, जीव का किया गया राग द्वेष परिणाम ही उसके बंध का कारण है, और जीव के द्वारा गायक का अनुभव किया गया ही उसके अबंध होने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र कारण है। ठीक है, जैसे ये खलु, जी, जैसे लो है चुंबक, लो है चुंबक, अर्थात चुंबक कई प्रकार की होती है, पता है आपको।
चुंबक कई प्रकार की होती है। हमने चुंबक का विज्ञान तो क्या पढ़ा, बस इतना समझ लो कि वह चुंबक जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, बस। ठीक है। जैसे लोहे चुंबक, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो चुंबक है, लोहे चुंबक पाषाण के साथ, वो लोहे चुंबक पाषाण के साथ, अर्थात वो लोहे चुंबक को अ, पाषाण संज्ञा भी दे रहे हैं कि वो पत्थर की तरह मजबूत होती है ना, हार्ड होती है। और वह लोह चुंबक निकलती भी धरती में से है, धरती में से निकलती है, ठीक है ना। तो जैसे लोहे चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से, अर्थात ऐसा पत्थर जिसमें चुंबकीय तत्व हो, ऐसा पत्थर जिसमें चुंबकीय तत्व हो, वह किसके संसर्ग से, लोहे की सुई में उत्पन्न हुए भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात चुंबक लोहे की सुई को अपनी ओर आकर्षित करती है, बस इतनी सी बात। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है तो लोहा चुंबक की ओर क्या होता है, खींचा चला आता है, गति। लोहे में गति उत्पन्न के कारण चुंबक, लोहे गतिमान नहीं है, परंतु चुंबक का निमित्त पाकर क्या प्राप्त होता है, गति होती है। उसी प्रकार, जिस प्रकार लोहे की चुंबक का निमित्त पाकर लोहे में गति होती है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञान भाव ही, क्या कह रहे हैं कि आत्मा का जो राग द्वेषमय परिणाम है, आत्मा का जो राग द्वेषमय अज्ञान भाव है, ठीक है ना। स्वरूप को नहीं जानना अज्ञान भाव, सही स्वरूप को नहीं जानने वाला जो अज्ञान भाव है, उस अज्ञान के कारण क्या होता है कि जीव अथवा आत्मा पर पदार्थ के साथ, पर द्रव्य के साथ क्या करता है, राग द्वेष मोह आदि का परिणाम करता है। भाव ही आत्मा को, इसका आत्मा का ही अपना राग द्वेष परिणाम आत्मा को ही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात कर्म से बंधने को प्रेरित करता है, कर्म बंधन को प्राप्त कराता है, ठीक है ना। और जैसे लोहे चुंबक पाषाण के साथ असंसर्ग से, अर्थात चुंबक के साथ जिस लोहे का संसर्ग नहीं हुआ है, अर्थात जो चुंबक के डायामीटर से आउट है, ऐसा लोहा, प्रत्येक चुंबक का एक डायामीटर होता है ना, कि कितनी दूरी तक के लोहे को अपनी ओर खींचेगी। तो ऐसा लोहे कण, अर्थात ऐसी सुई जो लोहे के चुंबक यानी उस चुंबक के डायमीटर से आउट है, बाहर है, बाहर है, सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में ही स्थापित करता है। अर्थात लोहा उस चुंबक की ओर अपने आप ही खिंचा चला नहीं जाता, क्यों, क्योंकि किसका संसर्ग नहीं हुआ, उसको चुंबक का संसर्ग नहीं हुआ, अर्थात वो चुंबकीयकरण से बाहर होने पर, उसके डायमीटर में नहीं आने पर, उसकी सीमा में नहीं आने के कारण पर जो लोहे कण है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, वो चुंबक की ओर खिंचा चला नहीं जाता है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से, राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, आहा, जब राग द्वेष भाव नहीं करेगा तो आत्मा क्या करेगा, कि स्वतः ही ज्ञानमय भाव में परिणमित हो जाएगा, ज्ञान भाव करेगा। जो कर्ता परिणाम नहीं करते उन्हें स्वतः ही अकर्ता का परिणाम होता है ना। अंधकार नहीं है, यही तो प्रकाश के होने का द्योतक है, समझे। तो राग द्वेष परिणाम नहीं है, दैट मीन्स अज्ञान भाव नहीं है, तो क्या है कि ज्ञान भाव है। और ज्ञान भाव क्या है, कि अपने ज्ञानमय स्वरूप को जानना, अनुभवना ही ज्ञान भाव है, ठीक है ना। तो ज्ञान भाव होने पर जिसे कर्म करने की उत्सुकता नहीं, अर्थात जो कर्म बंध को प्राप्त नहीं है, जिसमें इस प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, इस प्रकार का कोई परिणमन नहीं होता, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती कि वह कर्म बंध को प्राप्त होए, ठीक है ना, उत्सुक नहीं होता, कर्म बंध को नहीं करता, अर्थात कर्म करने का जिसका स्वभाव नहीं है, अर्थात अज्ञान करने का जिसका स्वभाव नहीं है, कर्म को अपनी ओर आकर्षित करने का जिसका स्वभाव नहीं है, राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होने पर कर्म आत्मा की ओर आकर्षित नहीं होते, आत्मा कर्म को नहीं करता, अर्थात आत्मा कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे आत्मा को स्वभाव में ही स्थापित करता है। इसलिए रागादि के साथ मिश्रित अज्ञान भाव ही कर्तृत्व में प्रेरित करता है, अर्थात कर्म बंधन को प्रेरित करता है, अतः वह बंधक है।
बंधक है अर्थात आत्मा का राग द्वेष परिणाम ही आत्मा का बंधक है, अर्थात आत्मा के बंध का कारण है। आई बात समझ में? कौन है बंध का कारण? बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग से, आत्मा का अशुद्ध उपयोग अर्थात आत्मा का राग द्वेष परिणाम ही आत्मा के बंध का कारण है। ठीक। कौन है वो आत्मा? नहीं मैं, मेरे बंध का कारण। ठीक है ना? हाँ, मेरे बंध का कारण कौन? मेरा अज्ञान भाव ही मेरे बंध का कारण है। क्या है अज्ञान भाव? राग द्वेष परिणाम ही मेरा अज्ञान भाव है। राग द्वेष दूर करने का क्या उपाय है? कि राग द्वेष नहीं करना ही राग द्वेष दूर करने का उपाय है ना? यही है ना उपाय? नहीं तो फिर क्या है उपाय? कि ज्ञायक की दृष्टि करना, अपने स्वभाव की दृष्टि करना, निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना ही राग द्वेष दूर करने का उपाय है। आई बस समझ में? राग द्वेष दूर कैसे होंगे? राग नहीं करने पर राग द्वेष दूर होते नहीं है। राग आदि की सामग्री को दूर करने से राग द्वेष दूर होते नहीं है। समझे? पर से दृष्टि हटाकर स्वयं पे दृष्टि करने पर अर्थात स्वयं का अनुभव करने पर ही एकमात्र राग द्वेष दूर किए जा सकते हैं। सही ज्ञान ही अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है। प्रकाश ही अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है। ध्यान रखना। है कोई अन्य उपाय इसके अलावा? है अंधकार को दूर करने का अन्य कोई उपाय हो प्रकाश के अलावा? ये कोई उपाय नहीं है ना। ऐसे ही राग द्वेष को दूर करने का उपाय एकमात्र क्या है? ज्ञायक स्वभाव का अनुभव, वेदन, उसकी दृष्टि किए बिना राग द्वेष दूर होते नहीं, अज्ञान दूर होता नहीं है। ज्ञान स्वभाव को जाने बिना अज्ञान दूर होता नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात, क्यों कर रहा हूँ? समझ में आ रही है बात? पहले ही समझा रहे हैं। क्यों कहते हैं गुरुदेव, क्यों कहते हैं आचार्य देव हमको, क्यों परम गुरुओं ने ये ज्ञान दिया, ये शिक्षा दी कि निज चैतन्य भाव का अनुभव कर, वो करता ज्ञायक है उसका अनुभव कर, एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है भगवान बनकर जी। क्यों कहते हो ऐसा? है बस समझ में? आत्मा को अकर्ता क्यों कहा, आत्मा को भगवान क्यों कहा, आत्मा को चैतन्य चिन्मात्र क्यों कहा? उसका वेदन करने वाला ही, अनुभव करने वाला ही बंध को प्राप्त नहीं होने वाला। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक। व्रत तप त्याग उपवास आदि उपाय नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। स्वाध्याय भी उपाय नहीं है। उपाय क्या है? स्वाध्याय के माध्यम से, व्रत तप त्याग उपवास आदि के माध्यम से, शुभ परिणाम आदि के माध्यम से निज चैतन्य स्वरूप की खबर जो करे, उसका अनुभव जो करे, उसका वेदन जो करे, वही एकमात्र इन राग आदि द्वेष आदि परिणामों से छूट सकता है, बंध आदि परिणामों से छूट सकता है। अन्य कोई छूट सकता नहीं है। ठीक है ना? मुझे राग नहीं करना, मुझे क्रोध दूर करना है। क्रोध दूर करने का क्या उपाय है? पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो, 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनो। है? अब जो क्रोध कर रहा है उसकी बात को सुनो मत, ध्यान मत दो। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। क्रोध दूर करने का उपाय क्या है? कुछ नहीं। एक गायक की दृष्टि किए बिना क्रोध आदि दूर नहीं हो। एक गायक की दृष्टि किए बिना कषाय दूर नहीं होती। एक गायक की दृष्टि किए बिना पाप प्रवृत्ति नहीं छूटती है। उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक एकमात्र उपाय है, एक सिंगल। कोई कहे कि मैंने गायक की दृष्टि नहीं की और मुझे क्रोध का अभाव हो गया है, मिथ्या है, मिथ्या। होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। प्रवृत्ति, क्रोध आदि की प्रवृत्ति नहीं होने को क्रोध छूटना नहीं कहते। एक इंद्रिय आदि चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, गाली नहीं देते, अनंतानुबंधी क्रोध होता है उन्हें। पेड़ है, पेड़, पेड़ अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ वर्तता है। किसको? इसको जो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, रोता नहीं, गाली नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता, तुम पे पलट के वार नहीं करता, उसको। ऐसे एक इंद्रिय आदि को जो एकदम सोते हुए से प्रतीत होते हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसे जीवों को अनंतानुबंधी क्रोध आदि वर्तते हैं। ओहो। हम हम क्रोध करते हुए दिखाई देने पर भी उतना क्रोध नहीं करते जितना क्रोध वे क्रोध नहीं करते हुए दिखाई देने पर करते हैं। करणान योग का सिद्धांत है तो। एक इंद्रिय आदि को कितना बंद आदि होता है और पंचेंद्रिय आदि को कितना बंद होता है, संधि पंचेंद्रिय आदि। अब मुझे उस डिटेल में नहीं जाना, मुझे तो मूल बात समझानी है कि उपाय क्या है। उपाय क्या है? राग द्वेष आदि कषाय भावों को छोड़ने का, अज्ञान को छोड़ने का, पाप आदि प्रवृत्ति को छोड़ने का उपाय क्या है? कि एकमात्र मार्ग, एकमात्र उपाय है स्वभाव की दृष्टि करना, स्वभाव का अनुभव करना, स्वभाव का वेदन करना।
अन्य कोई उपाय नहीं है, अतः वह बंधक है। और रागादि के साथ अमिश्रित, जो रागादि के साथ मिश्रित नहीं है, ऐसा भाव स्वभाव का प्रकाशक होने मात्र से ज्ञायक ही है। आई बात समझ में? राग द्वेष का जिसमें मिश्रण नहीं है वो क्या है? ये स्वभाव है। कैसा है स्वभाव? ज्ञायक मात्र स्वभाव ही है। बस वही है जो राग आदि और द्वेष आदि परिणामों के साथ मिश्रित अर्थात मिला हुआ नहीं है। किंचित मात्र भी बंधक नहीं है, ऐसा भाव ऐसा परिणाम बंधक नहीं है, अर्थात बंध का कारण नहीं है, बंध को प्राप्त होने कराने वाला नहीं है। पकड़ में ही बात? क्या आचार्य देव गाथा नंबर 167 में आपको संपूर्ण जिनागम समझा रहे हैं? पर इतनी सी बात है कि बंध, तुम्हारे बंध का कारण तुम्हारा अज्ञान भाव है। अज्ञान मत करो, बंध को प्राप्त नहीं होगे। क्या है अज्ञान? बंध अज्ञान भाव नहीं करना, ये एक चैतन्य चिन्ह मात्र ज्ञात चिद रूप का आवेदन करना, उस रूप रह जाना ही उस बंध को प्राप्त नहीं होने का उपाय है। भावार्थ, राग आदि के साथ मिश्रित अज्ञान में भाव ही बंध का करता है। राग आदि के साथ मिश्रित अज्ञान में भाव ही बंध का करता है, अर्थात बंध का कारण है, बंध कराने वाला है, बंध को प्राप्त कराने वाला है। या यहाँ पे ठीक है ना? मिश्रित, हाँ, क्योंकि रागादि तो खुद ही अज्ञान में भाव हो गए। हाँ, क्योंकि अज्ञान में भाव मिथ्यात भी है, राग द्वेष भी है, कषाय भाव भी है ना? वो सारे भाव है ना इसके अंदर, जो पीछे बंध के 5 कारण हेतु बताए थे, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय, जोग आदि आदि। इसलिए वो मिश्रित कह रहे हैं क्योंकि उसके भेद करके वो पहले बतला चुके हैं, इसलिए। ठीक है ना? और हालांकि मूलतः देखा जाए तो मिथ्यात भी है ना? और उस फिर उस मिथ्यात्व को भेद करेंगे तो फिर वो राग आदि, कषाय आदि, वो सारा उसका पूरा प्रोसेस निकल कर आता है, इसलिए वहां पे मिश्रित शब्द ऐसा किया। तो राग आदि के साथ मिश्रित अर्थात अर्थात राग के साथ मिला हुआ अज्ञान में भाव ही, ठीक है ना, बंध का करता है। और राग आदि के साथ अमिश्रित अर्थात जो राग के साथ नहीं मिला हुआ है, अर्थात जिसने राग की दृष्टि नहीं की है, जो राग का वेदन नहीं कर रहा, जो राग द्वेष आदि परिणामों का अनुभव नहीं कर रहा, तो किसका कर रहा है? देखो, ज्ञान का काम है, आत्मा का काम है अनुभव करना। ये उसका काम है, निजी काम है, ये कभी छोड़ता नहीं वो। समझ लो, जैसे ज्ञान दर्शन है ना, ऐसे ज्ञान दर्शन क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में अनुभव कर रहे हैं। श्रद्धा ज्ञान दर्शन सब एक साथ एकजुट है, अनुभव कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अनुभव करना आत्मा का काम है। अपना नहीं करेगा तो पर का करेगा। अनुभव किए बिना रह नहीं सकता। क्या कहा? अनुभव किए बिना रह नहीं सकता। जैसे उधम उतारने वाला बच्चा होता है ना, अपने घर में उधम उतारेगा, घर में नहीं होगा तो बाहर उतारेगा। उधम किए बिना रह नहीं सकता क्या? समझे नहीं समझे? उधम करने वाला बच्चा उधम किए बिना रह नहीं सकता, ऐसे ज्ञान अनुभव किए बिना रह नहीं सकता। तो रूप का नहीं करेगा तो पर का करेगा, परंतु करेगा। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि क्या कहा आचार्य ने? और राग आदि के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव, तो राग के साथ मिश्रित नहीं होगा तो वह ज्ञान ज्ञान स्वभाव के साथ मिश्रित होगा। सीधी बात, मिश्रित होगा अर्थात उसका वेदन करेगा, उसका अनुभव करेगा। जो ज्ञान अज्ञान का वेदन नहीं करेगा, जो ज्ञान अज्ञान का अनुभव नहीं करेगा, जो ज्ञान पर का अनुभव नहीं करेगा, तो वह स्वयं का अनुभव करेगा। अनुभव किए बिना तो नहीं रह सकता। पकड़ में ही बात? तो क्या करना कि या तो तुम पर का अनुभव कर लो, या तो निज का स्वयं का चैतन्य का अनुभव करो। ये निर्णय कर लो तुम्हें करना किसका है, क्योंकि अपना वेदन, अपना अनुभव, अपना स्वभाव ज्ञान आदि की दृष्टि करने पर तो स्वतः ही पर की नहीं होती, और स्वयं की दृष्टि करने पर स्वयं का वेदन भी आपो आप ही होता है। क्यों? अनुभव उसका करना उसका काम है, स्वभाव है उसका। पकड़ में ही बात? जैसे प्रकाश उष्णता लिए हुए होता है, प्रकाश उष्णता के साथ ही होता है, स्वभाव है उसका। ऐसे ही ज्ञान अनुभव के साथ होता है, ये स्वभाव है उसका। स्वयं का नहीं करेगा तो पर का करेगा। तो जो पर से मिश्रित नहीं है, दैट मीन्स वो एक ज्ञान चैतन्य ज्ञान मात्र का ही अनुभव कर रहा है। साथ अमिश्रित ज्ञान भाव बंध का करता नहीं है। यह नियम है। क्या है ये नियम है। अब राग आदि के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं। क्या कहते हैं? राग आदि के साथ अमिश्रित अर्थात जो राग आदि के साथ नहीं मिला हुआ है, उस भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं। गाथा नंबर 168 में
कैसे कैसे वो राग आदि भाव से अमिश्रित परिणाम कैसा है, कैसे उत्पन्न होता है, वो समझाते हैं। पक्के फल मही पड़िए, जहन फलम बज्जये पूर्णो विंटे, जीवस्य कम्म भावे पणिये न पुनोदय मुवेदी। आहा, जंगल में बैठे हैं आचार्य देव, है ना। एक ने पेड़ से फल गिरता हुआ देखा, तो उसने ग्रेविटी का सिद्धांत है। वीतरागी संतों ने पेड़ से फल गिरता हुआ देखा, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया? क्या समझे, नहीं समझे? अभी देखो आचार्य देव ने क्या सिद्धांत दिया, कितना प्यारा सिद्धांत दिया। एक ने पेड़ से फल गिरता हुआ देखा, वो कहता है कि भैया जगत में ग्रेविटी है, धरती अपनी ओर खींचती है, आदि आदि। सारे ने भी पेड़ से फल को टूटते हुए देखा। उनको वितरागता का दर्शन अनुभव करने वालों ने क्या सिद्धांत पाया कि पक्के अर्थात पके हुए फल में ही फल के, पके हुए फल के पड़िए, पड़ जाने पर अर्थात गिर जाने पर, जो फल पक जाता है, पका हुआ फल क्या होता है, गिर जाता है। गिर जाने पर जैसे, जह जैसे न नहीं, फलम अर्थात वह फल, बज्जहे बंधता, उणो फिर, विंटे उस डाल पर, उस डंठल पर। पका हुआ फल जिस डंठल से गिरता है, वह पका हुआ फल वापस उस डंठल पर जाकर नहीं लग सकता, है ना। उसी प्रकार जीवस्य जीव के कम्म भावे, कर्म भाव के पड़िए, गिर जाने पर अर्थात झड़ जाने, जीव के कर्म भाव झड़ जाने पर ना नहीं, पूर्णोदयम वेदी, फिर उदय को प्राप्त नहीं होते, अर्थात फिर बंध को प्राप्त नहीं होते और फिर उदय को भी प्राप्त नहीं होते। अब ये उदय की अपेक्षा से समझा रहे हैं। जिसने बंध का भाव कर दिया, जिसने बंध का भाव कर दिया, गाथा नंबर 167 में, क्या जानकर कि मैंने को राग आदि द्वेषादि परिणाम नहीं करने, कि राग द्वेषादि परिणाम मेरे नवीन बंध के कारण है, तो नवीन बंध तो उसने रोक दिया। तो प्रश्न ये उठा कि जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म है उसका क्या होगा? नया तो मैंने रोक दिया, नया तो मैंने बांधा नहीं, पर जो बांध चुका हूं, जो बंध चुका है, उसका क्या होगा? कि घबराओ मत, कि जिस प्रकार पका हुआ फल डाल से गिरने के बाद वापस डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार उदय में आकर झड़ जाने वाले जो कर्म है, वो वापस पुनः निरंतर उदय में नहीं आते, फिर से उदय में नहीं आते। उस पके हुए फल की तरह कैसे हो जाते, झड़ जाते। जैसे फल डाल पर नहीं लगता, ऐसे वापस कर्म चिपकते नहीं। पकड़ में ही बात, है ना। हाँ, ऐसा बहुत प्यारा सिद्धांत है। फल पक्व खीरता वृंत सह, संबंध फिर पाता नहीं, क्यों कर्म भाव खीरा पुनः, जीव में उदय पाता नहीं। है, यथा जैसे, पके फल, पके हुए फल के पतिते, गिरने पर, पुनः फिर से, फलम वह फल, प्रंतई उस डंठल के साथ, किस डंठल के साथ? जिस डंठल से वह फल गिरा है, न बध्यते नहीं जुड़ता। उसी प्रकार जीवस्य जीव के कर्म भाव, कर्म भाव पतिते अर्थात खिर जाने पर, वह पुनः अर्थात फिर से, उदयम न उपैति उत्पन्न नहीं होता। वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता, अर्थात वह पुनः जीव में उदय प्राप्त नहीं होता, बंध को भी प्राप्त नहीं होता और उदय को भी प्राप्त नहीं होता। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला कर्म के उदय ये से वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई। है। इसका सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं ना कर्म भाव के जाने पर, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर आपसे कि ये जब ये ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करता है, उस समय जब वो कर्म खिल रहे हैं वो उदय में नहीं आते या वो वैसे ही उदय में नहीं आते? मतलब ये पॉइंट समझ में नहीं आए थे, एक्सप्लेन कर दो। देखो, पहली गाथा में
इससे पीछे की गाथा में 167 नंबर की गाथा में ये भाव समझाया कि कर्म बंध नहीं होने का क्या उपाय है, कर्म बंध ना हो इसका क्या उपाय है। तो बोले कि राग द्वेष परिणाम कर्म बंध का कारण है, और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने पर राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होते हैं, तो जीव बंध को भी प्राप्त नहीं होता है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि चलो नवीन बंध तो राग द्वेष आदि परिणाम नहीं करेगा तो बंध को प्राप्त नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो तो चिपके है ना आत्मा के साथ, वो तो वह तो आत्मा के साथ मिश्रित है ना, उनका क्या होगा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार डाल से फल टूट के गिरता है, पका हुआ फल, फल पकता है और डाल से टूट के गिर जाता है, तो उस फल को वापस आप उस डाल से जोड़ सकते नहीं। उसी प्रकार जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, वे कर्म जब उदय में आते हैं या झड़ जाते हैं, अकाम निर्जरा या सकाम निर्जरा के अभिप्राय से दोनों प्रकार से समझो, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म का विषय है, तो अकाम सकाम के चक्कर में न डाल के सीधी सी बात कही, सिंपल सिंपल बात, कि वो कर्म जो सत्ता में पड़े हुए हैं वो पके हुए फल की तरह जब डाल से झड़ जाएंगे यानी उदय में आके खिर जाएंगे, वो वापस उस आत्मा के साथ बंधते नहीं है, वो वापस उस आत्मा के साथ चिपकते नहीं है। वह जो उदय है उन उदय के कारण वापस नवीन बंध होगा, ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय आया तो वह कर्म का उदय नवीन बंध का कारण बनेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म का बंध का कारण कोई कर्म का उदय नहीं है, कर्म के बंध का कारण तो आत्मा का अपना राग द्वेष परिणाम है। क्योंकि आत्मा राग द्वेष परिणाम नहीं करेगा, नहीं करने पर जो कर्म का उदय आएगा भी वह नवीन बंध के कारण को प्राप्त नहीं होगा, वह बंध के कारणों को प्राप्त कराने वाला नहीं बन। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझा। आई बात समझ में अभी या नहीं समझ में आई? वैसे तो मुझे पॉइंट तो क्लियर हो गया था, लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। जिस समय ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करेगा उस समय आत्मा में जो पूर्व का बंध थे मात्र वो दृष्टि करेगा, ये तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कहे गए कथन है कि जो ज्ञान स्वभाव को जानता है उसका वेदन करता है, अनुभव के काल में ही मात्र ऐसा होगा, ऐसा नहीं जिसको निर्णय हो चुका है। श्रद्धा के विषय की बात है यहाँ पे, है ना, जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को जान लिया, उसका अनुभव कर लिया है। अब अनुभव करने के बाद जो सम्यक दर्शन की अवस्था को प्राप्त हुआ है, देखो दो ही अवस्था है जीव की, या तो मिथ्या दर्शन की अवस्था है या तो सम्यक दर्शन की अवस्था है, दो ही अवस्था है, तीसरी अवस्था नहीं है कि अनुभव के काल में अवस्था अलग है और अनुभव से उठने के काल की अवस्था अलग है, ऐसा नहीं है। या तो वह सम्यक दृष्टि है या तो वह मिथ्या दृष्टि है, अर्थात या तो वह स्वभाव को जानता है या तो वह स्वभाव को नहीं जानता है, दो अवस्थाएं। जो नहीं जानता है वो निश्चित ही राग द्वेष आदि परिणाम का करता है, जो स्वभाव को जानता है वह निश्चित ही राग द्वेष आदि परिणामों का करता नहीं। पकड़ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ गई ना। अब अनुभव से उसको जोड़ के इसलिए कहते हैं क्योंकि जानने का अर्थ मात्र बुद्धि से जानना नहीं होता, जानने का अर्थ अनुभव होता है, इस अपेक्षा से वहां अनुभव की बात को मुख्य करके कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा माने कि मात्र अनुभव के काल में ही ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो निर्णय की अपेक्षा से है कि श्रद्धान में जो बात जम गई, रच गई, पच गई, उस अपेक्षा से वहां पे बंद आदि की संतति चलती है, उसकी बात वहां। ठीक। तो जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उस डंठल के साथ वापस से जुड़ता नहीं है, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव, देखो दो प्रकार के भाव थे, एक तो था अज्ञान भाव, अब एक है कर्मोदय से प्राप्त होने वाला भाव। दो भाव हो गए। पहला भाव कौन सा था? वो भाव जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा था। अब यहाँ भाव कौन सा है? जो कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हो रहा है। अंतर है। अज्ञानी को जो भाव उत्पन्न होता है वह अज्ञान का कारण, अज्ञानमय भाव है, और ज्ञानी को जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो सब कर्म के उदय हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना। अज्ञानी के कर्म के उदय और ज्ञानी के अज्ञान के कारण। ठीक, ऐसा। तो इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव, ये बात है ना, ज्ञानी जो है वो ज्ञान को भी जान रहा है और कर्म के उदय को भी जान रहा है। कौन? ज्ञानी जो है वो ज्ञान को तो हाँ, जान ही ज्ञानी रहा दोनों को जानता है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, है, वो कर्म बिल्कुल के सही उदय बात को है। भी जान रहा है कि कर्म का उदय आ रहा है, तो वो उसमें हाँ वो हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि वह कर्म के उदय को भी जानता है और उसको भी जानता है। पर वास्तव में तो क्या है, वो ज्ञान स्वभाव को जानता है ना, तो उसमें कर्म के उदय को जानना ऑटोमेटिकली गर्भित हो जाता है। अब ये भेद करके कहना समझाने की अपेक्षा से ऐसे ही समझाया जाता है कि वह उदय को भी जानता है और आत्मा को भी जानता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो निश्चय को जानता है सो व्यवहार को जानता है, जो निज को जानता है वो पर को जानता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। पर वो पर को जानता कौन है? जो निज को जानता है वही पर को जानता है। कर्म के उदय को जानता कौन है? जो ज्ञान स्वभाव को जानता है,
वही मात्र कर्म के उदय को जानता है। जो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, तो वह कर्म के उदय को भी नहीं जानता, वह कर्म के उदय को निज रूप ही जानता है। अंतर समझ में आ रहा है? अंधकार को दूर करने एक का उपाय एक एकमात्र बात प्रकाश है, पूछनी थी, अन्य कुछ जानते नहीं तो है। सभी हैं। भैया एक बात हाँ पूछनी थी, जानते तो सभी हैं कर्म के उदय को। अगर जो हाँ। ज्ञान थोड़ा सा जान रहा है तो वो कर्म का उदय आएगा ना, वो समझ जाएगा कि ये मेरा कर्म का उदय है, तो वो अपने ये आप को वहां सभी पर कौन? समता रख सकता है। सभी कौन? सभी मतलब जो स्वाध्याय कर रहे हैं, सभी जो। हाँ, है ना? देखो, ऐसे इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा कह सकते हैं, है ना, जीव को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा कह सकते हैं, उसको समझाने के लिए तो ऐसा कह सकते हैं। वास्तव में जिसने चैतन्य भाव को नहीं जाना है, नहीं जाना अर्थात अनुभव नहीं किया है, वह कर्म के उदय को, ये कर्म का उदय है ऐसा नहीं जानता। प्रकाश के बिना अंधकार दूर नहीं होता, होता ही नहीं है। ये जो तुम्हें लग रहा है कि हमने जो जाना है ये जानना है, ये क्षेपशम तो है, पाप की मंदता है, कषाय की मंदता है, ज्ञान का क्षेपशम भाव है, परंतु यह आत्मा का अनुभव अर्थात वेदन सम्यक दर्शन परिणाम नहीं है। नहीं है। उस चक्कर में मत पड़ जाना। अभी पिछली गाथाओं में समझा दिया, मंद कषायों में वर्तता है, उसको वेदन मान लेता है, उसको अनुभव जान लेता है, उसी को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया। समझे? ऐसी गड़बड़ नहीं कर देना, ठीक है ना? वह तो अनुभव है, वो बकायदा आपके ज्ञान का विषय बनता है, आपके जानने में आता है। आत्म अनुभव, आत्म ज्ञानी के अर्थात उस जिसको आत्म अनुभव होता है, उसके वे ज्ञान का प्रॉपर विषय बनता है कि उस मुझे अनुभव हुआ है। ऐसा ढुलमुल ढुलमुल जैसा नहीं होता कि हाँ कुछ हुआ था, हाँ ऐसा लगा था, और वैसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं, स्वपन जैसा नहीं है वो। स्वपन जैसा नहीं है वो। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा का अनुभव होता है, तो जानने में आता है, बकायदा मालूम होता है कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, मैंने आत्मा का अनुभव किया, वेदन किया है। वो अपने ज्ञान में बकायदा जानने में आती है बात। कंफ्यूजन नहीं होती कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता ज्ञान में। समझे? किसी से पूछना पड़े, किसी से निर्णय कराना पड़े कि मुझे अनुभव हुआ या नहीं हुआ, आप निर्णय करके बताओ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो तो बकायदा आप, ज्ञानी जानता है कि उसको अनुभव हुआ है, ज्ञानी जानता है, सीधी बात है। उसको उसके ऊपर क्या व्याख्यान करना, क्या तो कहना, ठीक है ना? हाँ, उसके कुछ लक्षण होते हैं, ये बात सही है। उसके लक्षण होते हैं, सो ज्ञानी की बात ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानी की बात ज्ञानी जानते हैं। अनुभवी ही अनुभवी के अनुभव को जान सकता है, समझ सकता है, पहचान सकता है, ठीक है ना? और अज्ञानी के अनुभव को भी ज्ञानी जानते पहचानते हैं। क्या? है ना? ज्ञानी के पास तो दूधारी तलवार है, अज्ञानी की तो एक ही तलवार है, एक ही धार, वो भी अपनी तरफ से, अपना ही बुरा कर रहा है बस, अपना ही, और किसी का कुछ नहीं कर रहा वो। और जो ज्ञानी की तलवार है वो दो धार वाली, वो बुरा करने के लिए नहीं है, वो स्वयं की भी रक्षा करती है और पर की भी करती है। मैंने अपने शिष्य की, आदि की, उनकी भी रक्षा करती है और अपनी भी रक्षा करती है। वो, चलो, जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर, क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, ये ज्ञान का अनुभव करना और वेदन करना का भाव समझना। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला परिणाम, देखो परिणाम जहाँ समझना, वो भाव, एक भाव जो अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहा था, और एक भाव यह है जो कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुआ। कर्म के भैया उदय पीछे के तो हम कारण यही हुआ है ये भाव। पीछे तो हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि कर्म के उदय से कोई भाव प्रकट नहीं होते, कर्म भाव उत्पन्न नहीं कराता, अपना ज्ञान उत्पन्न कराता है। फिर हम यहाँ पे ये नहीं क्यों नहीं, देख ऐसा रहे नहीं है, हैं कर्मोदय से उत्पन्न ऐसा होने नहीं है, वाला भाव? ऐसा नहीं, दोनों दोनों बातें कही है। आप फिर से सुनोगे उन कक्षाओं को, समझोगे तो दोनों बातें वहां पे समझाई गई है कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है, अर्थात अज्ञानी को जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं वो सब उसके राग द्वेष आदि परिणाम अज्ञान के कारण ही उत्पन्न, और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय है। अब कर्म का उत्पन्न कराने वाला परिणाम कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी को कोई अज्ञान उत्पन्न करा दिया है किसी कर्म के उदय ने, ऐसा नहीं। अर्थात अज्ञानी जो राग द्वेष आदि में प्रवृत्ति करते हुए दिखाई देते, यहाँ पे बस इतनी सी बात समझा रहे हैं कि जो ज्ञानी है, अनुभवी है, जिन्होंने आत्मा का वेदन अनुभव किया है, ऐसे जीव भी जो राग द्वेष आदि में वर्तते हुए दिखाई दे रहे हैं, राग द्वेष आदि परिणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ है वो ज्ञानी? कौन है वो ज्ञानी?
वर्तमान में नहीं दिखेंगे आपको, वो सब आपको शास्त्रों में दिखेंगे। नहीं समझे? मान के चलो रामचंद्र जी मेरे सामने होते और वो अपने भैया की लाश को 6 महीने अपने कंधे पे लेकर घूम रहे हो, तो क्या मैं ये कहता कि ये सम्यक दृष्टि है? अब वो तो केवल ही विद्यमान थे उस समय, सीधी सी बात है, साक्षात, है ना, निमित्त ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी, अनुभवी, मन प्रिय ज्ञानी और साक्षात केवल ज्ञानी भी विद्यमान थे, जिनके आधार से ये निर्णय हुआ कि रामचंद्र जी को सम्यक दर्शन है, अर्थात ये सम्यक दृष्टि जीव है। लेकिन मारीच जैसे भी तो जीव थे ना, जिन्होंने ये भी नहीं स्वीकारा कि भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान है। ऐसे भी तो जीव थे ना जो इस बात को स्वीकृति ही नहीं कर रहे थे कि आदिनाथ भगवान का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है। वो तो कह रहे थे केवल ज्ञानी है ही नहीं है। तो मान लो मेरे जैसा कोई अज्ञानी जीव होता, घोर मिथ्या दृष्टि जीव होता, वो तो यही कहता कि राम हो ये कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कोई ऐसा होता है कैसा कि वो 6 महीना अपने भैया की लाश को कंधे पे लेके घूमे और सीता के चक्कर में वो सोने का हिरण ढूंढे जाए और सीता के चक्कर में इतना युद्ध करे और फिर ऐसा करे और ऐसा करे, और आप कह रहे हो कि ये तत्वमोक्षगामी है? ऐसा तो हमें नहीं लगता। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञानी की प्रवृत्ति कहने का तात्पर्य क्या है, कैसे समझ में आएगी तुम्हें ये बात? वर्तमान में किस जीव को देखकर तुम कह सकते हो कि हाँ इसकी ये प्रवृत्ति ज्ञानी की, ये कर्म का उदय है? बोलो। अभी वो रामचंद्र जी की तो कह सकते हो, भरत की तो कह सकते हो, अन्य अन्य जीवों की तो कह सकते हो। आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं आप, उनको मन प्रिय ज्ञानी केवल ज्ञान को प्रकट करने वाला अथवा शायद सम्यक दृष्टि आदि आदि मान सकते हो। लेकिन अभी वर्तमान के परिवेश में, इस स्थिति में किसके ऊपर ये निर्णय करोगे? अपने को तो गुरुदेव जैसा कोई दिखे तो ही हम उसको ज्ञानी माने। अपने को तो गुरुदेव जैसी प्रवृत्ति वाला कोई जीव दिखे सो तो हमें लगे कि ये आत्मानुभवी हो सकता है। अन्य किस जीव के प्रति हमें ऐसा लग सकता है कि ये जीव तो आत्मानुभवी हो सकता है, अर्थात इसको सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या देखेंगे? किस पे दृष्टि जाएगी हमारी? किसको देखेंगे? तो जो अज्ञानी की दृष्टि है वो यही दृष्टि है कि वे उदय की दृष्टि रखता है, बस स्वभाव की दृष्टि ही नहीं करता। स्वभाव की दृष्टि करने वाले ज्ञानी स्वयं को भी स्वभाव से जानते हैं और दूसरे को भी स्वभाव से जानते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया है, अम, राजा शरणिक ने वादिराज मुनिराज के गले में सर्प डाला, है ना? तो वो जो मुनिराज थे वो क्या कर रहे थे कि ज्ञायक स्वभाव का वेदन कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। उपसर्ग दूर होने के बाद जो वो ध्यान से उठे तो उन्होंने चेलना को उपसर्ग हरता और श्रेणिक को उपसर्ग करता ऐसा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जिसका वो वेदन कर रहे थे उसी की दृष्टि से उन दोनों को देखते। तो स्वभाव का वेदन कर रहे थे, स्वभाव की दृष्टि से देखा। क्या देखा? उसे भी ज्ञाता देखा, विघ्न और उपसर्ग हरता को, और उसे भी ज्ञाता देखा अर्थात उपसर्ग कर्ता को। दोनों को क्या देखा? ज्ञाता का ही अनुभव के। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी ना, ज्ञाता का अनुभव करने के कारण, स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा अनुभव करने के कारण जगत में कोई उन्हें दोषी नहीं नजर आता। सब क्या नजर आ रहा है? सब कर्म का उदय, मेरा भी कर्म का उदय था। और राजा श्रेणी तो मिथ्या दृष्टि है ना। क्यों? वो वादिराज मुनिराज को नहीं मालूम होगा कि ये राजा श्रेणी मिथ्या दृष्टि है। लेकिन क्या देखा उन्होंने? मिथ्या दृष्टि देखा या ज्ञायक देखा? क्या देखा? कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञान स्वभाव का वेदन करने वालों ने मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञायक ही देखा। यदि वे कर्म के उदय का वेदन कर रहे होते, कर्म के उदय का वेदन कर रहे होते अर्थात मेरे कर्म का उदय है, उपसर्ग है, मैंने पूर्व में कोई कर्म बांधा होगा, आदि किया होगा जिसका कारण अभी उदय आ रहा है, आदि आदि इस चक्करों में वो पड़े होते, अभी अभी दृष्टि खोलते तो क्या कहते? ये राजा श्रेणी मेरे कर्म के उदय का निमित्त है, ये चेलना मेरे कर्म, मेरे उपसर्ग को दूर करने का निमित्त है। एक को उपसर्ग करने का निमित्त जानते, एक को दूर करने का निमित्त जानते, दोनों को क्या जानते? कर्ता जानते। लेकिन उन्होंने दोनों को कर्ता नहीं जाना, उन्होंने दोनों को ही ज्ञाता जाना। क्योंकि स्वयं किसका वेदन किया? उपसर्ग का वेदन ही नहीं किया ना, वेदन ही ज्ञायक स्वभाव का किया था। तो दृष्टि खुली तो ज्ञायक ही देखा। तो ज्ञानी की दृष्टि किसकी अपेक्षा से कह रहा हूं, कहना चाहता हूं मैं ये बात, कि हम जो निर्णय करते या हम जो चीज देखते या समझते हैं वो किसकी अपेक्षा से देखते हैं? सब कर्मोदय, कर्मबंध, कर्म के आदि, उदय आदि के, उदीर्णा के आदि आधार से देखते हैं। स्वभाव की दृष्टि से ना देखते हैं, ना अनुभवते हैं, ना समझते हैं। कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञानी जिसको भी देखता है, जैसे भी देखता है, स्वभाव की दृष्टि से ही देखता है, स्वभाव से ही अनुभवता है, स्वभाव के अपेक्षा से उसका निर्णय करता है। ठीक।
अब शास्त्र में तो हमें दोनों अपेक्षा समझाएंगे, हमें ये निर्णय करना है कि हमने ज्ञान स्वभाव आत्मा का वेदन किया है नहीं किया। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो वेदन है, हमारा जो सोचने का क्राइटेरिया है वो कैसा है? राग द्वेषमय है, अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव है। और अज्ञानी का जो भाव है वह कैसा है? राग द्वेषमय है। ज्ञानी का जो भाव है वो कैसा है? कि ज्ञानी को जो भी भाव उत्पन्न होता है वह उसे कर्म का उदय है ऐसा जानता है। मेरा नहीं, अर्थात इतना मतलब है इसका कि मेरा नहीं है ऐसा जानता है, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, इसका मजा लेता है, इसका आनंद करता है। घबराता नहीं है, अपने किसी परिणाम से घबराता नहीं, अन्य के किसी परिणाम से घबराता नहीं, डरता नहीं है। बोलो भाई, एक बात समझाओ, तुम अपना या किसी दूसरे का नरक या स्वर्ग रोक सकते हो? बोलो, क्या लगता है तुम्हें? रोक सकते हो? भूल में हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है, रोक ही नहीं सकते। अब ज्ञान ही इतने सहज हैं, केवल ज्ञान में जान रहे हैं मारिच को नरक जाना है, इसको 24वां तीर्थंकर बनना है, ये राजा श्रेणी के, इसको इतने बहुमात्र पहुंच जाना है, इसको संसार में रखना है, ये भव्य है, ये अभव्य है। बोलो भैया, किसको उपदेश दे? भव्य को उपदेश दें या भव्य को उपदेश दें? अभी इसके जानने में हजारों वर्ष बाकी है, इसको उपदेश दें या नहीं दें? अभी ये तो अगले भव में मोक्ष चला जाएगा, इसको उपदेश दे के क्या करेंगे? क्या करे? क्या करे? क्या ये तो उपदेशात्मक शैली है कि हम स्वाध्याय करते हैं, एक दूसरे को प्रेरणा करते हैं, कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि प्रेरणा करने की भी नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। वो स्वभाव को जानता है, वो बस स्वभाव की दृष्टि करता है, स्वभाव की बात तुम्हें जताना चाहता है, बतलाना चाहता है। तुम्हारे जानने में आ जाए तो, तुम्हारे नहीं जानने में आए तो, दोनों अपेक्षा से करता नहीं है, अपने को करता नहीं मानता, तुम्हें करता नहीं देखता। होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कहाँ से निकला ये ज्ञान? कहाँ से निकली होंगी ये लाइनें? कैसे लिखी गई होंगी ये बात कि होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? क्या करता हूं मैं जगत का? कौन सा काम कर सकता हूँ? बोलो, नहीं कर सकता। होता ही नहीं है ना, करेगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। ज्ञान ही जानता है। और जानने की बात आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? कि इसको पढ़ाकर, इसको पढ़कर किसी को सम्यक दर्शन प्रकट होगा ऐसा नहीं। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, उनको निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, स्वाधीन दृष्टि है। और फिर भी वो कह रहे हैं, फिर भी वो बतला रहे हैं, फिर भी वो लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो समझो, इसी दृष्टि से पढ़ो और समझो। न लेखनी बंद होने वाली है, न स्वाध्याय बंद होने वाला है, न पढ़ना, न पढ़ाना, न प्रभावना, कुछ नहीं रुकने वाली, कुछ नहीं रुकने वाला। बस गायक की दृष्टि है ना, ये छूटनी नहीं चाहिए, ये छूटनी नहीं चाहिए। गायक उर्दू होना चाहिए। समझे नहीं समझे? और उसकी उर्दुता से जो बात समझोगे वो बिल्कुल खरे खर सोने जैसी समझ में आएगी। उसकी उर्दुता के बिना जितना कुछ समझोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, उलझन ही उलझन पैदा होगी और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में है, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में है। ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं वहां पे भी इसी अपेक्षा से कह रहे हैं कि जिसने ज्ञान स्वभाव का वेदन किया, अनुभव किया है, उसको जो भाव उत्पन्न होता है वो सब कर्म का उदय है। अर्थात मुझे जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है वह भी कर्म का उदय है, अन्य को भी जो उत्पन्न होता है वो कर्म का उदय। लेकिन ये कर्म का उदय जानता कौन है? ये कर्म का उदय है जो ज्ञान स्वभाव को जानते हैं, जानते हैं। वे कर्म के उदय को भी जानते हैं। जो ज्ञान स्वभाव को ही नहीं जानते, अब वो कहते रहे कि ये मेरे कर्म का उदय है। कहने से क्या होता है? वेदन तो तुम राग द्वेष अज्ञान परिणाम का ही करते हो ना। क्या कहा? मुंह में नमक रख के मुझे शक्कर का स्वाद आ रहा है, ऐसा कहने पर से क्या तुम्हें शक्कर का स्वाद आ जाएगा? दलील तो तुमने नमक की रखी है मुंह में कि हाँ हाँ मीठा है, हाँ हाँ मीठा है। तो मीठा है या नहीं है? कई बार देखा देखी कहना पड़ता है ना स्वादिष्ट है, कहना पड़ता नहीं कहना पड़ता? हमने सुना है किससे एक बार, हमें करेला बिल्कुल पसंद नहीं है इतना सा भी, और दुनिया में हर करेला बनाने वाला ये कहता है भैया हमारे हाथ का करेला नहीं खाया आपने। हर करेला बनाने वाला यही बात बोलेगा कि आपने हमारे हाथ का नहीं खाया, हमारा बहुत बढ़िया बना। ठीक। और हम एक बार खनियादाना में गुरुजी के साथ एक जगह निमंत्रण में गए, और थाली में करेला उन्होंने परस दिया। अब परस दिया तो परस दिया, अब कहे तो करे क्या, मौन पूर्वक भोजन करना है। तो हमने सोचा पहले करेला करेला खा लेते, अपनी जान छूटेगी। किसी तरीके से हमने उसको सटका, खाया नहीं। और हमने करेला खत्म किया नहीं, और उसने दोबारा रख दिया कि भैया को करेला बहुत अच्छा लगा है।
मैंने कहा था तेरे की मारेगा। अभी क्या समझ में आई? कुछ बात समझ में ही नहीं आई। अज्ञानी के सभी भाव कैसे हैं? अब वो वेदन कर रहा है बेचारा, और पूछने वाला सब डाल परसने वाला तो यही कह रहा ना, भैया को करेला बहुत बढ़िया लगा। क्यों भैया, करेला कैसा लगा? आप क्या बोले, बोलो भैया। देखा देखी क्या कहे कि हाँ बहुत बढ़िया है। कैसे कहें कि कड़वा है, बोलो। नहीं नहीं भाता, नहीं है ना। ऐसी अज्ञानी है, अभी सबकी ज्ञानियों की सभा में बैठ गया, गायक हूँ सीख लिया, गायक हूँ जान लिया। अब कैसे कहे कि वेदन तो मैं राग द्वेष का ही कर रहा हूँ? कैसे कहे कि अभी दुख स्वरूप ही वर्तता है अंदर? हाँ हाँ, आत्मा ज्ञाता, आत्मा ज्ञाता, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसा ही है, बस जैसा हमने कहा था कि करेला बढ़िया है, बस ऐसा ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आई? या नहीं समझ में आई? जो वेदन करते हैं, जो अनुभवते हैं, वे जानते हैं कि कर्म का उदय है। जो अनुभव ही नहीं करा, जिसने ज्ञायक तत्व का, वो क्या जाने कि ये कर्म का उदय? उसे क्या निर्णय है ये कर्म का उदय? वो नहीं जानता। ठीक है। तो इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव के एक बार अलग होने पर, अर्थात जीव के स्वभाव से एक बार अलग होने पर, फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह फिर से जीव के साथ मिश्रित नहीं होता। एक बार ज्ञान भाव का वेदन कर लिया, ज्ञान भाव का अनुभव करने पर वह जीव वापस से अज्ञान भाव को प्राप्त नहीं होता। ये बात आचार्य देव समझाना चाहते हैं। ठीक है। अब तुम कर्णानुयोग की कोई भी विवक्षा इसमें लगा लेना, बात यही सिद्ध होने वाली है, चाहे उसको अंतर्मुहूर्त मात्र वाला औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, चाहे उसको छायिक प्रकट हुआ हो। बात कुल मिला के यही है कि जिसने एक बार ये निर्णय किया है, क्या निर्णय किया है? कि हूँ परमात्मा छू, समझे, अपने ज्ञायक चैतन्य चिन्ह मात्र का अनुभव किया, वह वापस बंध को प्राप्त नहीं होता है, वह वापस इस संसार आदि भाव को, राग द्वेष आदि परिणामों को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार राग आदि के साथ ना मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, अर्थात इसी से वह ज्ञान भाव को प्राप्त होता है, ज्ञान भाव प्रकट होता है, चित्त चैतन्य चिन्ह मात्र भाव ही प्रकट होता है। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपाती भाव से, अब यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया अप्रतिपाती भाव, अर्थात जो छूटा नहीं, छूटने वाला नहीं है, या यूं कहे जो छायिक सम्यक दर्शन है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। तो यदि ज्ञान एक बार रागादिक से भिन्न परिणमित हो, तो वह पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। यहाँ पे अपेक्षा समझा दी पहली भावार्थ के अंदर, कि वो छायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, ये बात को आप समझ रहे हो। लेकिन चाहे छायिक सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, मैं कह रहा हूँ औपशमिक भी हो, तो भी नियम तो उस पर लागू तो यही होता है ना, कि अब छायिक सम्यक दर्शन पे एक भाव, दो भाव, तीन भाव, चार भाव का नियम लागू होता है, और औपशमिक सम्यक दर्शन पे अर्धपुतगला प्रवर्तन का नियम लागू होता है। पर नियम तो दोनों पे लागू यही होता है ना, कि जिसने एक बार ज्ञान स्वभाव का वेदन किया, वो नियम से इस संसार आदि राग द्वेष आदि परिणामों से छूट जाता है। छूटने का तो नियम यही है। ठीक, मिश्रित नहीं होता। इस प्रकार उत्पन्न हुआ राग आदि के साथ ना मिला हुआ ज्ञान में भाव सदा रहता है, सदा ज्ञान में ही प्रवृत्ति करता है, सदा ज्ञान में ही उद्योत रहता है, उन्नत रहता है, अर्थात वह एकमात्र ज्ञान भाव का ही वेदन करता है ना। आगे का जो भाव है, अभी समय हुआ, हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए रिपीट सभी कर को जय दोगे गुरु। लास्ट एक दो लाइंस, क्या समझाया लास्ट में? लेफ्ट हो गया था अब दीदी गलती वो से। रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, आप सुन लेना। ठीक है ना, समय हो गया है ना। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो